ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि की आंखों से अपने आप को देखेंगे अपने घर परम धाम में। यहाँ पर रात को बाबा को अपना सारा चार्ट सौंप कर गुड नाइट करके हल्के होकर अपने बाबा के पास सोए थे। आंख खुलते ही हमारा सौभाग्य है, हम सामने देख रहे हैं अपने परम पिता परमात्मा को, परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा के हम बिल्कुल समीप हैं। बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। प्यारा पिता आकर के कैसे हमें 21 जन्मों के लिए हमारा श्रेष्ठ पद अधिकारी बनाता और हमें वॉइसलेस बनाता, वैल्यूएबल बनाता, वर्थ पाउंड बनाता, हमें अविनाशी प्राप्तियां देता और अविनाशी सहारा देता, हमारे जीवन को मूल्यवान बनाता, समय को सफल करने वाले बनाता। बाबा का दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की। चलते हैं नीचे सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। देखें खुद को लाइट के शरीर में और सामने देखें सर्वश्रेष्ठ आत्मा जगत पिता ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा माँ मस्तक में हीरे की तरह चमक रहे निराकार शिव पिता परमात्मा। बाप दादा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत शुक्रिया करते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा विजय भव का तिलक देते हैं, पवित्रता का तिलक देते। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर है, आज के दिन के लिए सुप्रीम टीचर शिक्षाएं देते। बाबा कहते इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। अभी तुम्हें ये शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। बाबा कहते बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है। ये किस बात से सिद्ध होता है? बाप को कहते ही हैं कर्ण करावनहार। प्रेरणा का तो अर्थ है विचार। प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती है। बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं, कर्म इंद्रियां बगैर तो कुछ भी करा नहीं सकते, इसलिए उन्हें शरीर का आधार लेना होता है। और बाबा कहते 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए सब असुरी मतों को छोड़ एक ईश्वरी मत पर चलना है, संपूर्ण वाइसलेस बनना है। इस पुराने शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। ये है बहुत वैल्यूएबल जीवन, इसमें वर्थ पाउंड बनना है। बाबा वरदान देते सर्व आत्मा को यथार्थ विनाशी सहारा देने वाला आधार उधार मूर्त भव। कि वर्तमान समय विश्व के चारों ओर कोई ना कोई हलचल है। कहाँ मन के अनेक टेंशन की हलचल, कहाँ प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। अल्पकाल के साधन सर्व को चिंता की चिता पर लिए जा रहे हैं, इसलिए अल्पकाल के धार से प्राप्तियों से वि- वि- विधियों से थक कर वास्तव सहारा ढूंढ रहे हैं। तो आप आधार उदार मूर्तात्मय उन्हें श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की यथार्थ वास्तविक अविनाशी सहारे की अनुभूति कराओ। बाबा कहते समय अमूल्य खजाना है, इसलिए इसे नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर सफल करो और अब लगन की अगन को प्रज्वलित कर योग की ज्वाला रूपी बनाओ। कि जैसे सूर्य की किरणें फैलती हैं, वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर शक्तियों व विशेषताएं रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करें। इसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। इस सम्मान की स्मृति की सीट पर स्थित होकर कार्य करो तो विघ्न सामने तक भी नहीं आएंगे। हम अपने बाबा की एक एक शिक्षा को अंदर धारण कर लेते, समा लेते। हम कहते बाबा आपका हर ऑर्डिनेंस, हर शिक्षा सिर माथे पर, सिर आंखों पर। हम बाबा को जी हाजिर जी हजूर कहते तो बाबा भी बंध जाता है। कल्प कल्प आकर के हमें वॉइसलेस बनाने के लिए, वर्थ पाउंड बनाने के लिए, हमें अविनाशी सहारा देने के लिए हम बाबा का दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते चलते हैं नीचे थर्ड फ्लोर, शरीरों की दुनिया। आ जाएं ग्लोब के ऊपर,
साक्षी होकर के देखें सारे विश्व की आत्माओं को और पावरफुल संकल्प दें। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं और सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाते हुए वापस आ जाते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया है। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता सितारा आत्मा देखते और पावरफुल संकल्प देते। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आते। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। बरकुटी मेरी कुटिया है, अकाल तख्त है। मैं राजा बनकर बैठती, एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती हूँ और हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं कि हम तन और मन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अविनाशी प्राप्तियां कर रहे हैं। बाबा का दिल से शुक्रिया करते कि जो सुप्रीम टीचर आकर इस समय हमें अविनाशी सहारा देता, अविनाशी प्राप्तियां कराता, हमें राजयोग सिखलाता, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता और हमें वर्थ नॉट पैनी से वर्थ पाउंड बना देता, कि हमें सुदर्शन चक्रधारी बना देता, स्वयं के दर्शन करा देता कि हम 5,000 वर्ष पहले अपने घर परम धाम में थे। आ जाए मन बुद्धि से निराकारी दुनिया में। ये हमारा निज धाम है और निराकार ज्योति बिंदु हमारा निज स्वरूप है। हमारा पिता भी परम ज्योति है। हम ओरिजिनली इस घर के रहने वाले हैं। इस घर से ही हम नीचे खेल खेलने जाते हैं, लेकिन खेल आत्मा खेलती है। फिर सबसे पहले हमारे पिता जब हमें सृष्टि पर खेल खेलने के लिए भेजते हैं, इस सृष्टि को स्वर्ग रचते हैं, सोने की दुनिया, सुखों की दुनिया। हम भी परमात्मा के फरिश्ते जब नीचे आते हैं, गुणों शक्तियों से भरपूर होकर बैटरी फुल चार्ज होती है और यहाँ पर कुछ देने के लिए आते, लेने के लिए नहीं। जमुना के कंठे पर हमारे सोने के रतन जड़त बड़े बड़े महल हैं कि यहाँ पर सुख ही सुख है, दुख का नामो निशान नहीं। हमारे पिता का स्थापन किया हुआ शिवालय है जहाँ पर हम देवता स्वरूप में पार्ट प्ले कर रहे हैं। डबल ताजधारी हैं। एक तो हमारी प्योरिटी का, गुणों शक्तियों का ताज है, दूसरा ताज है राजाई का, सोने का रतन जड़त ताज। हम 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, हिंसक परमो धर्म वाले हम सो देवता समृद्धि स्वरूप, सुख स्वरूप हैं कि जहाँ पर आत्मा अपने सत्य स्वरूप में और 7 गुणों में स्थित है। तो 8 जन्म हम सतयुग में लेते, 2 कलाएं कम होते, सृष्टि वही है। सतयुग से त्रेता युग बन जाते कि जहाँ पर हम 14 कला वाले बन जाते, राम सीता का राज्य। तो यहाँ पर भी हम 12 जन्म लेते, अपनी मर्जी से शरीर लेते और छोड़ते। कभी अकाले मृत्यु नहीं होते क्योंकि यहाँ पर कोई काल नहीं होता। जे राम राज्य है हमारे पिता का स्थापन किया हुआ। और ऐसे हम 2 युग 2500 वर्ष आधा कल्प देवता स्वरूप में पार्ट प्ले करते, संपूर्ण सुख भोगते हैं। लेकिन धीरे धीरे जन्म लेते लेते आत्मा पर देह का प्रभाव पड़ता जाता, तो हम अपने सम्मान से उतर कर दे अभिमान में आ जाते हैं। तो सृष्टि वो ही है, त्रेता युग से द्वापर युग बन जाते। तो यहाँ पर
सारा खेल बिगड़ जाता। जहाँ हम अपने सम्मान से उतरकर देह अभिमान में आ जाते, बॉडी कॉन्शियस हो जाते, तो जहाँ से हमारी कर्म इंद्रियां हमें अपने वश कर लेते, तो पांच विकारों रूपी रावण की हमें प्रवेशता होने लगती। तो जिससे ही आत्मा बाहर के टेम्परेरी अल्पकाल के सुख लेने लगती, तो अपने अल्पकाल के आंतरिक सुखों शक्तियों से डिस्कनेक्ट हो जाते। तो जो हमारा दुख लेने का संस्कार नहीं, तो दुख आता, तो उसके जब दुख आता तो आत्मा को दुख हरता सुख करता पिता याद आता, जो हमें अविनाशी प्राप्तियां करवा कर गया था। तो फिर हम उस एक की भक्ति शुरू करते, अव्यभिचारी भक्ति, उसका लिंग बनाकर सोने का मंदिर बनाकर उसकी पूजा चालू करते। एक की जात अव्यभिचारी जात, धीरे धीरे अपने में गुणों शक्तियों को मिस करते। ऐसे गुणों शक्तियों वाले देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर हम मंदिरों में पूजा चालू कर देते। विघ्न विनाशक गणेश, हनुमान, महावीर, 8 शक्तियां, जो इस समय जब पिता परमात्मा आता है हमें अपनी सारी शक्तियां देता है, उसको हम धारण करते हैं, विघ्न विनाशक बनाता है, सारे विघ्नों पर जीत पा लेते हैं। और हनुमान महावीर, जो हमारे हृदय में हमारा पिता इस समय बसता है, तो हम उसकी फिर प्रहलाद भोगते 2 युग, फिर जब से इम्प्योर होते द्वापर युग में, फिर से हम अपने ही पवित्र स्वरूपों को मिस करके उनकी मूर्तियां बनाकर उनके चित्रों की भी पूजा करने लग जाते, तो पूज्य से पुजारी बन जाते। 21 जन्म हम द्वापर युग में लेते, फिर और देवमान बढ़ता ही जाता। इस देह और देह के संबंधों को हम सच समझ लेते। इस चक्कर व्यूह में आत्मा फंस जाती, ऐसा फंसते कि गहरे दलदल में फंसते जाते। हमारे शरीर तो बदलते जाते, लेकिन कलाएं कम होती जाती। आत्मा विषय विकारों में गोते खाती जाती, सीढ़ी नीचे ही उतरती जाती। भक्ति भी जो एक पिता की शुरू करते, धीरे धीरे अंधश्रद्धा वाली हो जाती। उस ऊपर रहने वाले पिता को हम सर्वव्यापी कह देते, ठिक्कर बित्तर में कण कण में तेरे मेरे में कह देते। तो परमात्मा आकर हमें समझ देते कि वो पिता परमात्मा, उसकी याद हर एक के दिल में है, लेकिन वो पिता है, हम बच्चे हैं, वो ऊपर रहता है, हम नीचे पार्ट प्ले करने आते हैं। तो जब वो ऊपर से नीचे ये सारा खेल देखता है, तो देखता है जो मेरे बच्चे जब सृष्टि पर खेड खेडने गए थे तो कितने प्योर थे, अब धीरे धीरे खेल खेलते खेलते मैले हो गए हैं। तो उसका वायदा है, जब भी आत्मा के धर्म की अति ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। वो युगे युगे नहीं, कल्प के संगम युगे आता है। तो ये वो समय आया है जब पिता परमात्मा हमारी भक्ति का फल हमें आकर ज्ञान देता है। वो ज्ञान का सागर है, वो निराकार है, लेकिन जब उसको इस सृष्टि पर आकर हमें ज्ञान देना है, तो हमारे तरह ही उसको भी ऑर्गन्स चाहिए, कि हमारी तरह शरीर का आधार लेता है। वो कभी गर्भ में नहीं आता है, लेकिन प्राय तन का आधार लेकर हम बच्चों को मिलने आता है। ये वो सुंदर संगम युग का सुहावना समय है। उस पिता का पाठ इस धरती पर आया है, वो आकर के हमारे लिए रूहानी यूनिवर्सिटी खोलता है। हमें पिता बनकर पालना दे रहा, पढ़ टीचर बनकर पढ़ाई पढ़ा रहा, गति सदगति दाता हमारी सदगति करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता हमें मुक्ति देता। तो ये राजयोग सारा ज्ञान उसके लिए है। तो आ जाएं अपने मीठे मधुबन हिस्ट्री हॉल, हमारा क्लासरूम है, जहाँ पर बाप दादा ने आकर के हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो वो ज्ञान अंजर जे पढ़ाई है, राजयोग है, जो हम पढ़ रहे हैं, जिससे सारे अंदर की ब्लॉकेजेस ओपन हो रही है, अंदर का अंधकार समाप्त हो गया, ज्ञान का सोजरा हो गया। हमने खुद के दर्शन कर लिए, हमने हमसे मिल लिया कि हम तो परमात्मा की संतान हैं।
जैसा वो है हम उसके बच्चे भी वैसे हैं। लेकिन फिर हम कैसे इतने कमजोर, दुखी, अशांत बन गए? तो वो हमें सारी समझ दे रहा है। बाबा से ज्ञान का तिलक लेकर चलते हैं बाबा के कमरे में, बाप दादा के सन्मुख बैठते, दृष्टि लेते और उससे हर संबंध का सुख लेते हैं। भक्ति में आज तक हमने बहुत गाया, तू मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। लेकिन वो सुख घनेरे हमने कभी महसूस नहीं किए। अब वो प्रैक्टिकल में जब आता है तो वो उसके साथ जितना मन बुद्धि को लगाते हैं तो हम सुख घनेरे पाते हैं। वो सुख घनेरे है कि सच्चा संबंध आत्मा का केवल परमात्मा से है। उससे बिछड़ कर ही हम इस सृष्टि पर खेल खेलने आते हैं। इस सृष्टि पर आकर भले कितने शरीर बदलते जन्म लेते हैं, शरीर बदलता सब कुछ बदल जाता, कितने भी संबंध बनाए तो आत्मा केवल बिलोंग उससे करती है। जब ये हम समझ लेते हैं, उसके साथ अंदर का रूहानी नाता इतना पक्का जोड़कर चलते हैं कि बाहर के संबंध भी बहुत मजबूत हो जाते हैं। उसको निभाने में हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि बुद्धि की रग हम कहीं संबंधों में फंसाते नहीं हैं, निभाते हैं। और निभाते भी परमात्मा के साथ से हैं। उसको साथ रखकर हर कर्म करते हैं। सच्चा सुख हर संबंध का उससे लेते हैं। उससे सुख से भरकर के संबंधों में सुख बांटते हैं तो हमारा जीवन बहुत सुखदायी बन जाता है। लेकिन अंदर पूरी तरह से ये पक्का करते कि जो भी संबंध की जरूरत है उसके साथ निभाते हैं। बाबा से सर्व संबंधों के सुखों से भरपूर होकर आ जाएं बाबा की कुटिया में। बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते, बाबा का दिल ही दिल में शुक्रिया करते। बाबा ने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर विशाल बुद्धि दूरा अंदेशी बना दिया कि अब हम इतना ही जीवन नहीं देखते जो दो आंखों से दिखता है। हमें समझ आ गई है, हमने लंबी यात्रा तय की है। तो जो इतने एपिसोड प्ले करके आए हैं उसको बुद्धि में रखकर हर बात को देखते, हर व्यक्ति को देखते हैं। किसी के साथ हमारी फर्स्ट मीटिंग नहीं है। हम अब सृष्टि के आदि मध्य अंत के सारे राज समझ लिए हैं तो सारी नाराजगियां दूर हो गई। बाबा ने आकर सत्य ज्ञान दिया तो आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में आ गया। हम निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माएं हैं। हमें अपने बाबा की हर बात पर अटल निश्चय है। सारे फिक्र सारे बोझ बाप को देकर बेफिक्र बादशाह बन गए, बेगमपुर के बादशाह बन गए। आ जाएं टावर ऑफ पीस, शांति स्तंभ। मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा का यादगार है वो नंबर 1 की आत्मा जो सृष्टि पर सबसे पहले आते, फिर 84 जन्मों का चक्कर लगाकर हमारी तरह ही अंत के जन्म में पतित बने। लेकिन निराकार पिता परमात्मा जब वो सृष्टि पर आता है उस तन का आधार लेता है जो सृष्टि की नंबर 1 आत्मा है। भले वो साधारण बन गई है और उसको सारे ब्रह्मांड का ब्रह्म का ज्ञान देकर उसका नाम ब्रह्मा रखता है। जो कि रेगुलर लाइफ में तो लौकिक लाइफ में तो उसका नाम और होता, लेकिन जब उसको सारा सच्चा ज्ञान देता उसका नाम ब्रह्मा रखता। फिर उस द्वारा हमें अडॉप्ट करता है, अपना बनाता, अकर अपना परिचय देता, हमें हमारा परिचय देता, हमें सारा ज्ञान समझाता। और वो नंबर 1 की आत्मा भाग्यशाली रथ पूरी तरह से परमात्मा पर बलिहार जाता। भक्ति में तो कहते आए कि आप आएंगे आप पर बलिहार जाएंगे। इस समय वो प्रैक्टिकल में आया है तो वो कहता है अब मैंने वायदा पूरा किया आप करो। तो ब्रह्मा बाप ने वो अपना वायदा पूरी तरह से निभाया, पूरी तरह से बाप की एक एक शिक्षा को अंदर धारण किया, प्रैक्टिकल में कर्म में लाकर दिखाया। बाहर कितना विरोध हुआ, गलानी हुई, ओपोजिशन हुई, बातें हुई, बातों को नहीं देखा बाप को देखा तो नंबर 1 में गया। बाप के सारे गुण ज्ञान शक्तियों को खजानों को खुद में भर लिया तो कितना जन्म जन्मांतर के लिए धनवान बन गया। शांति का स्तंभ, शक्ति का स्तंभ बना। तो अपने को हम देखते हैं
वही गुण वही शक्तियाँ हमें मिल रहे हैं। इस समय हम संसार को देखते जाते हैं, जब परमात्मा मिला है उसको देखते हैं। परमात्मा से मन बुद्धि को लगाते तो हमारी बैटरी चार्ज होती, दुनिया में लगाते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज होती है। क्योंकि इस समय दुनिया की हालत कलयुगी है, दुख शांति चिंता रावण का राज्य है। लेकिन हम वहाँ पर रहते, सब कुछ निभाते, मन बुद्धि को वहाँ से हटाकर परमात्मा के साथ लगा कर रखते, तो उससे हमारी बैटरी चार्ज होते। जितना ही बैटरी चार्ज होती जाती, आत्मा अंदर से भरपूर होती जाती। तो जो अंदर से भरपूर होता है उसे बाहर से कुछ चाहिए नहीं। हमारी चाहिए चाहिए समाप्त होती जाती कि हमने अपने आंतरिक खजानों को टेस्ट कर लिया, उस पिता के सच्चे प्यार को टेस्ट कर लिया। तो इस दुनिया के झूठे कर्षण, झूठी माया हमें कर्षित नहीं कर सकती। ये है आत्मा की पावर, आत्मा में ताकत भरती जाती। कर्मेंद्रियों के भी आज तक गुलाम रहे, कर्मेंद्रियों को भी मालिक बनकर चलाते। मन बुद्धि संस्कारों को आत्मा चलाती है, ये हमें नहीं चलाए। ऐसे हम न्यारे और प्यारे फरिश्ते हैं। फिर से उड़ चले ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारागण क्रॉस करते, सामने देखे बाप दादा को, बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार करते। हम बच्चे भी मांग उत्साह के पंख लगाए अपने बाबा के पास पहुंचते। बाबा हमें प्रकाश की बाहों में भरते, हम बच्चों को बहुत प्यार देते। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ एक रस होकर बाबा के पास बैठते हैं। देखें संगम युग में अमृत वेले किसके साथ हम बैठे हैं, किसके साथ हमारी मीटिंग चल रही है। जब सारा संसार सोया हुआ है, हम कितनी ऊंच कमाई जमा कर रहे हैं कि सारी दुनिया तो विनाशी कमाई में कितना मगन है, लेकिन हम अमृत वेले अविनाशी कमाई कर लेते तो सारा दिन दूसरी कमाई करने में भी मेहनत नहीं है। क्योंकि अंदर एक लाइट आ जाती है, हल्कापन आ जाता है, कोई बोझ नहीं है, कोई बंधन नहीं है। कर्ण करावनहार करा रहा है, हुक्मी हुक्म चला रहा है। हम आत्माएं कर्णहार बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराते हैं, तो कोई भी बात का बोझ नहीं लेते। क्योंकि जब माँ बाप सिर पर है तो बच्चों को किस बात की परवाह है। जब अब बाप का हाथ, बाप का साथ मिला है तो हर कर्म करते हुए सदा उसको साथ रखेंगे। ये हमारा जीवन बहुत अमूल्य जीवन है। इस जन्म में हमें परमात्मा का प्रैक्टिकल में साथ मिला है। 2 युग हमने उसकी भक्ति की है, उसके लिए वेद शास्त्र ग्रंथ पढ़े हैं, उसकी महिमा गाई है। अब वो आकर के हमें हमारी भक्ति का फल दे रहा है, इतनी ऊंची शिक्षाएं देता है, जिससे हमारा जीवन कितना श्रेष्ठ बनता है। हम वॉइसलेस बनते, जो हम आत्माओं की कोई वैल्यू नहीं रही थी, क्योंकि हम भारी मुक्ता में आ गए, अपने आंतरिक खजानों से डिस्कनेक्ट हो गए। वो फिर से हमारा कनेक्शन हमारे गुणों शक्तियों से जोड़ता है। तो अंदर जितना जितना अंतर्मुखी होकर अपने गुणों शक्तियों को हम टेस्ट करते जाते, हम अंतर आत्मा को देखते और आत्मा की शक्तियों को देखते हैं। तो जो बाहर से चाहिए चाहिए थी, बाहर से ढूंढ रहे थे, मांग रहे थे, बेखारी बने हुए थे, उससे हम मुक्त हो जाते। हम पढ़ते आए मानस से देवता किए करत न लागी बार, लेकिन कब किए, किसने किए, कभी तो किए होंगे, इसीलिए तो लिखा हुआ है। अब वो प्रैक्टिकल में बन रहे हैं। देवता बनना इसका मतलब ये नहीं कि कोई बहुत बन जाना कि कोई मनुष्य नहीं है। देवता का मतलब है दैवी गुणों वाले मनुष्य, कि हम में दैवी गुण भरते जाते हैं, आत्मा में अंदर ताकत आती जाती है, सर्व गुण ज्ञान शक्तियों के खजानों से भरपूर होती जाती, कि आत्मा अंदर से धनवान बन रही है। ये वो कमाई है जो हर जन्म हमारे साथ चलनी है। बाहर की कमाई तो एक जन्म की,
एक जन्म में कि शरीर छूटा वहाँ का सब कुछ वहाँ छूट जाता। लेकिन ये जो पढ़ाई है, ये सोर्स ऑफ इनकम है हर जन्म के लिए। बाबा के पास इमर्ज करते अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प दें, तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। देखें बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया, सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है। और बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। पापा के पास इमर्ज करेंगे अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षा आई। देखते बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए, संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले, हमने कितना घाटा खाया। तो कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, तो सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं, क्योंकि समझ आ गई है हम सभी आत्माएं एक घर से आए हुए एक पिता के बच्चे, एक परिवार हैं। जहाँ पर आकर भले भिन्न भिन्न देशों में, धर्मों में, भाषाओं में बटे हुए हैं, लेकिन वो बाहर का डिसिप्लिन है, लेकिन हैं हम सभी आत्माएं। और पिता परमात्मा ने समझ दी है ये एक खेल है, ड्रामा है, हम इसके एक्टर्स हैं। अपना अपना हर आत्मा पार्ट प्ले कर रही है। तो यहाँ पर खेल खेलते खेलते हम सभी मैले हुए हैं, लेकिन अब किसी की मैल को नहीं देखना। अंदर में जो सुंदर सितारा आत्मा है, हर आत्मा ओरिजिनली प्योर है, तो उसके पवित्र स्वरूप को देखेंगे तो उसके भी अंदर की पवित्रता एक्टिवेट होगी। गुणों को देखेंगे, गुणवान बनेंगे। किसी की विशेषता को देखेंगे, विशेष आत्मा बनेंगे। और संबंध एक से रखेंगे तो बाकी सबसे संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। किसी के भी संबंध में अटकेंगे नहीं, लेकिन संबंध अच्छी तरह से निभाकर सबको अविनाशी प्राप्तियां, अविनाशी सहारा देंगे। परमात्मा कहते कि आत्माएं थकी हुई है, खुद को भूली हुई है, तो सबके लिए शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं रखते। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो जहाँ भी पार्ट प्ले कर रहे हों, उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाए, ये हमारे दिल की दुआ है। और बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, तीनों लोकों के मालिक, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, इतना ऊंचा जिससे ऊंचा कोई और नहीं। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उसे हम पसंद आए हैं। कलयुग के घोर अंधकार से, तपते रेगिस्तान से निकालकर हमें मखमली गोद में बिठाया है। कैसे हमें ज्ञान रत्नों से, वरदानों से, शक्तियों से पालना दे रहे हैं। और हम भी धारणा स्वरूप अनुभवी मूर्त शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करते, हमारे भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। एक के साथ जीरो लगाते 10 बनता,
फिर याद करते 0 लगता 100 बनता। तो ऐसे हर संकल्प में, श्वास में हमारी पद्मों की कमाई जमा हो रही है। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा, क्योंकि अच्छे ते अच्छा पिता हमारा साथी है। हम विदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं। रोना, रूसना, रूठना प्रूफ, निर्बलता, नाजुकता, कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। हम नाजुक नहीं हैं, नर्म दिल हैं। हम सेंसिटिव नहीं हैं, सेंसिबल हैं। हम समाधान स्वरूप, समस्या प्रूफ, सुख स्वरूप आत्माएं हैं। सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी पिता परमात्मा के ज्ञान से अपने आप को धनवान बनाएं, दुख दर्द कला क्लेशों से सदा के लिए मुक्त हो जाएं। सबको दुआएं देते उड़ चलें ऊपर, अपने घर परम धाम निराकारी दुनिया, जिसे हम फर्स्ट फ्लोर भी कहते, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, सचखंड। देखें कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर है। इस घर में हम सभी आत्माएं सितारों के रूप में रहते हैं। इस घर में ना तो कोई संकल्प है, ना कोई विचार है, ना कोई आवाज है। आवाज की दुनिया से हम पार हैं। हम सत चित आनंद स्वरूप आत्माएं हैं, निराधार हैं, सब तंत्र हैं। फील करें, महसूस करें इस सब तंत्रता को, और सामने देखें परम ज्योति, परम पिता परमात्मा, निराकार शिव बाबा। हम उसको प्यार से बाबा कहते हैं, क्योंकि जब हम उसको जानते नहीं थे, पुकारते थे ईश्वर, अल्लाह, गॉड फादर, वाहेगुरु, तो अब उसकी इंट्रोडक्शन हो गई। उसने समझ दी है, मैं ज्योत हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, मैं नूर हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं कोई देहधारी नहीं हूँ, और मेरा नाम है शिव। शिव का मतलब है कल्याणकारी, पॉइंट ऑफ लाइट। तो उसे हम बाबा कहते हैं। वो परमात्मा है, परमात्मा सुप्रीम सोल। हम आत्माएं उसके बच्चे हैं। अब उसके साथ हमारा संबंध बना है, तो इतना प्यारा रिश्ता उससे बनाकर रखना है। जब चाहें, जहाँ चाहें उसको बुलाएंगे तो वो हाजिर होगा। हजार बजाओं सहित उसको अपनी छत्र छाया बनाकर रखना है। ऐसा सच्चा संबंध उसके साथ हो कि सब संबंध निभाते भी कहीं पर रग अटकेगी नहीं, और ही संबंधों में इतनी रूहानियत होगी कि सबको प्यार देंगे, लेकिन कहीं भी मोह में फंसेंगे नहीं। इतने न्यारे और प्यारे, क्योंकि परमात्मा की प्यार की शक्ति ऐसी है, जैसे वो हमें अनकंडीशनल प्यार देता, निस्वार्थ प्यार देता, ऐसे ही हम प्यार के सागर के बच्चे, स्नेह के सागर के बच्चे, मास्टर स्नेह के सागर बन सबको स्नेह देते हैं। लेकिन कहीं भी किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि पता है जो स्नेह का सागर है वो हमारा है, उससे लेना है, सबको देना है। दाता के बच्चे हम देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। तो कभी ये नहीं सोचना मैंने इतनी बार अच्छा किया, दूसरा भी मेरे साथ अच्छा करे। खुद अच्छा करते जाएंगे तो अच्छा आएगा ही। यही कर्मों का लॉ है, सिद्धांत है। तो परमात्मा आकर के कहते कि अल्पकाल के सुखों से, प्राप्तियों से, साधनों से और ही सभी चिंता की चिता में जलते जा रहे हैं। तो बाबा कहते वर्तमान समय विश्व के चारों ओर कोई ना कोई हलचल है। कहाँ मन के अनेक टेंशन की हलचल है, कहाँ प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। तो बाबा कहते अल्पकाल के साधन सर्व को चिंता की चिता पर लिए जा रहे हैं। इसलिए अल्पकाल के आधार से, प्राप्तियों से, विधियों से थक कर वास्तव सहारा ढूंढ रहे हैं। तो आप आधार उधार मूर्त आत्माएं सबको अविनाशी प्राप्तियों का, अविनाशी सहारे की अनुभूति कराओ। क्योंकि जो हमने परमात्मा से अनुभव किया है, पाया है, वो खजाना सबको बांटना है। हर आत्मा का हक है परमात्मा के प्यार पर, उसकी अविनाशी प्राप्तियों पर। इसीलिए ये हमारा जन्म हीरे तुल्य है, अमूल्य है।
इसका हर संकल्प, हर श्वास, बोल, कर्म मूल्य है। क्योंकि जितना परमात्मा की याद में हम अपने श्वासों को, संकल्पों को, कर्मों को, बोल को सफल करते हैं, इस समय हमारी कदमों की पद्मों में कमाई जमा हो रही है। तो कोई भी हमारा अपना संकल्प, बोल, कर्म वेस्ट नहीं करते। क्योंकि हम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरे हैं, एक जन्म में चढ़नी है तो मंजिल ऊंची है, तेज कदम चलना है। बाहर की व्यर्थ की बातों को नहीं देखना है, बाप को देखना है। जहाँ पर बाप है वहाँ कोई बात नहीं, जहाँ पर बातें हैं बाप नहीं, तो बाबा कहते वहाँ पाप है। अब हम पुण्य आत्माएं बन रहे हैं, हम सर्वशक्तिवान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। इस समय उसने हमें अपने सारे गुण, ज्ञान, शक्तियां विल किए हैं। लेकिन जितना हम उसको यूज करेंगे, उसको अपने में धारण करेंगे, तो उस पर अधिकार पाएंगे। तो वो तो एक समय पर एक जैसा ज्ञान सबको देता है, कोई भी पार्शियलिटी नहीं करता। लेकिन हम लेने में नंबरवार हो जाते। जो हम कहते आए, देंदा दे लेंदे थक पाए, दाता तो दे रहा है। अगर हमने ही बुद्धि रूपी झोली को बांध कर रखा हुआ है व्यर्थ से, विकारों से, तो कहाँ पर उसके ज्ञान को धारण करेंगे, उसके खजाने को। तो बुद्धि का ताला वो आकर खोलता है। ये बाबा रूपी चाबी ऐसी है जिससे हम उसके सारे खजाने को अपने में धारण कर लेते। तो जितना बुद्धि रूपी बर्तन को, बुद्धि रूपी झोली को खोलते जाते, संसार के व्यर्थ से मुक्त करते जाते, उतना ही आत्मा धनवान बनती जाती। तो जो इस समय का गायन है कि परमात्मा आज तक प्रेरणा से ऊपर से अपनी महान आत्माओं के जरिए उसने कार्य किया, लेकिन अब हमारी ऐसी बैटरी डिस्चार्ज हो गई कि वो इस समय आता है, वो निराकार है, आकर पराय तन का आधार लेकर सन्मुख ज्ञान देता है, कोई प्रेरणा से नहीं। तो ये अमूल्य समय है, वो खुदा खुद आया है, आकर हमें डायरेक्ट शिक्षाएं दे रहा है। वो सृष्टि का चैतन्य बीज है, उसमें सारे झाड़ का ज्ञान है। अब वो ज्ञान हमें मिल रहा है। हम भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन हम कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठते, तो सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा की स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब दुख, भय, चिंता, शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते देखते हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख, भय, चिंता, शांति के जर्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से माँ बनकर हमें बहुत पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते बहुत शुक्रिया करते। किसी भी दुरुपयोग, दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स या घरों में कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की, शक्तियों की किरणें देते। सभी के मन के, तन के रोग, शोक, चिंताएं, पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो गए। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाएं, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं, सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य
तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर फरिश्ते बनकर हम सभी चलते हैं ऊपर, सारे विश्व का भ्रमण करते। अमृत वेले विश्व के कोने कोने में चारों ओर, हर देश, शहर, गांव, गली मोहल्ले, घर घर में एक एक आत्मा को पिता परमात्मा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते हैं। हर आत्मा को परमात्मा के आने का पैगाम देते, संदेश देते। हे प्रिय आत्माएं, मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो, जागो, अज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने परम पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति, सच्चे सुख को अनुभव करो। तुम दे नहीं हो, दे को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। आत्माओं का पिता परमात्मा आया है, आकर के अविनाशी सहारा दे रहा है, अविनाशी प्राप्तियां करा रहा है। अल्पकाल का तो कितना कुछ प्राप्त किया, अल्पकाल के साधन वैभव वस्तुओं तो कितने कुछ में बुद्धि को अटकाया, लेकिन उसकी विधियों से भी सारे अब थक चुके हैं, बाहर की प्राप्तियों से भी सभी थके हुए हैं। तो कितनी चिंताओं की चिता में जल रहे हैं। अब पिता परमात्मा आकर अविनाशी प्राप्तियां करा रहा है। सबको निमंत्रण है, सभी आओ, कि आत्मा को जो चाहिए अविनाशी प्राप्तियां वो अविनाशी पिता से ही मिलती है। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं हर आत्मा को हमारा संदेश पहुंच गया, हर आत्मा की ज्योति जग गई, हर आत्मा कह रही मेरा बाबा आ गया। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते वापस आ जाएं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया। बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर आया, हथेली पर भेस्ट लेकर आया, हमें मानस से देवता अविनाशी प्राप्तियां कराने आया। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाएं, बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया, सच्चा साथी मिल गया, सच्चा सहारा मिल गया। तो जो पिता इतने सुख घनेरे देकर जाता है, हमें वर्थ नॉट पैनी से वर्थ पाउंड बनाता, बैगर टू प्रिंस बनाता, कांटों से फूल बनाता, कौडी से हीरे जैसा बनाता, वाइसलेस बनाता। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारा पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाय मिटाओ। हम अपने देह अभिमान का, अपने पुरानेपन का, जो भी हद की प्राप्तियां की चिंताएं हैं, जो भी विधियां हैं, उनका टाइम वेस्ट करने के संस्कारों का पापा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते हैं। जो दाता, वरदाता, भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बंधता, जन्म मर के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे इस एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं, तो हर जन्म वो हमें साथ देने के लिए बंध जाता है। वो प्रेम की डोर है। इस समय जब वो सन्मुख आकर के ज्ञान देता है, शिक्षाएं देता है, तो हमने भी इस पुराने शरीर में बैठकर बाप की सारी शिक्षाओं को धारण कर मानस से देवता बनते हैं, कि उसकी सर्व शक्तियों को धारण करते हैं, विघ्न विनाशक बनते हैं। तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।